तो ये आपका आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आवेश रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है। ए नंबर में है कूलाम मीटर, ए नंबर में है कूलाम मीटर, दूसरा में है कूलाम पर मीटर है, बी नंबर में कूलाम गुना मीटर है, तीसरा में मीटर पर गुलाम कूलाम है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि ये आपका देख रहे हैं 2024 में क्या पूछ चुका है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ जाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आए, तो दूसरा क्वेश्चन का बात करें, यहाँ कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का घनत्व का मात्रक क्या होता है। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता घनत्व, क्या पूछ रहा है, तीव्रता घनत्व पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे है ml2 a इनवर्स 1, उसके बाद ml2 पावर -3 है, a माइनस पावर 1 है, और सी नंबर में mlt पर पावर -3 और a है, और ml2 t पर पावर -3 a पर पावर -1। इन चार ऑप्शनों में आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसमें इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इनका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या क्या कह रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले का केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कह रहा है धातु का आवेश गोला है का पृष्ठ से अगर गोले के केंद्र की ओर जाएंगे तो क्या विद्युत क्षेत्र क्या देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है, ये भी आपका क्या 2024 में पूछ चुका है। इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटता है, ठीक है, घटता है या बढ़ता है या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है या सर्व शून्य रहता है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है। चलिए तो इसका राइट आंसर की ओर जाएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि ये क्या रहेगा, स्वतः शून्य रहता है, ठीक है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश पर परस्पर कितना लग रहा है, यहाँ पे परस्पर 0.5 सेमी पर 5.0 है, सॉरी 5.0 सेमी पर दूर रखे गए हैं। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है। इसमें आघूर्ण पूछ रहा है, तो क्या आघूर्ण होगा अगर दो कूलाम जो है विपरीत आवेश पर परस्पर 5.0 सेमी दूरी पर रखा गया है। तो ऑप्शन आपका है 5 गुना 10 पर पावर -2 कूलाम मीटर लगेगा, 25 गुना 10 पर पावर -2 कूलाम मीटर लगेगा, या 1 कूलाम मीटर लगेगा, या शून्य लगेगा। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। ये भी आपका 2024 में क्या हुआ है, पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 25 गुना 10 पर पावर -2 कूलाम मीटर होगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो 8 कूलम ऋण आवेश है उसमें उपस्थित ऋणों की संख्या क्या होगा। ये भी आपका पिछले साल 2024 में क्या होगा, पूछ चुका है। तो इसमें ऑप्शन आपको 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 5 गुना 10 पर पावर 9 होगा, या 2.5 गुना 10 पर पावर 9 नहीं 19, 2.5 गुना 10 पर पावर 19 होगा, या सी नंबर में 12.8 गुना 10 पर पावर 19 होगा, या 1.6 गुना 10 पर पावर 19 होगा। ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5 गुना 10 पर पावर 19, 5 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के पास आते हैं। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत
फ्लक्स का मान क्या होता है। इसमें क्या करा, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन -1 है, इन्वर्स लगा हुआ है, यानी कि और एप्सिलॉन क्या है 4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नोट है, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन, इस पे क्या है इन्वर्स लगा हुआ है। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। फ्लक्स का बात कर रहा है, विद्युत फ्लक्स का, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है। आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश संभव नहीं, या फिर एक आवेश का नष्ट नहीं किया जा सकता है, या कणों पर आवेश होता है, या एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। इन चारों में से आपको बताना है कि जो आवेशी का प्रमाणीकरण दर्शाता है वो क्या चीज को दर्शाता है। ये आपका 2023 में पूछ चुका है, 2023 में पूछ चुका है। चलिए, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये किसको दर्शाता है, तो दर्शाता है आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, ये इसी चीज को संभव नहीं है, मतलब कि वो दर्शाता है इसी चीज का प्रमाण कर दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कर रहा है विद्युत क्षेत्र। क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, क्या पता। ए नंबर में क्षेत्र की शक्ति या दिशा, सी में है आवेश की प्रकृति, डी में इनमें से सभी। इसमें बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो बनता है उनसे जानकारी हमको क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि दिशा भी प्राप्त होता है और क्षेत्र की शक्ति भी प्राप्त होता है और आवेश की प्राकृतिक भी प्राप्त मतलब पता चलता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए ये भी आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें करा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। जब प्रति इकाई आवेश पर बल लगता है उसको क्या कहते हैं। ये 2023 में क्या हुआ है, पूछ चुका है। प्रति बल पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी है आपका विद्युत विभव, ऑप्शन सी है आपका विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है आपका विद्युत स्पेस। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए 10 नंबर में क्या है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, यानी कि दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है उस नियम को हम क्या कहते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एम्पियर का नियम कहते हैं, या बी में एम्पियर का नियम कहते हैं, या बी में ओम का नियम कहते हैं, या सी में फ्राडे का नियम कहते हैं, या डी में कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है किसका नियम कहते हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है नियंत्रित करता है वो कूलाम का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपके आ गया 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है, दो आवेश के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में क्रमत रहता है। यानी जो इसका अनुपात रहता है गुरुत्वीय अनुपात दो आवेश के बीच में, वो किस रूप में रहता है। इसमें आपको राइट आंसर क्या आप बोल रहा है कि 10 पर पावर 42 के रूप में रहता है, या 10 पर पावर 39 के रूप में, या 10 पर पावर 36 के रूप में, या डी नंबर है कि यानी कि 1 के रूप में। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 11 का ए, यानी 10 पर पावर जो 42 है उसी क्रम में रहता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या है। विद्युत आवेश के कारण जो है आर दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है, ये भी आपका 2023 में क्या हुआ है, पूछ चुका है। विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। कह रहा है कि आर के अनुक्रमानुपाती होता है, या आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आर के अनुक्रमानुपाती, आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा। तो चलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
चलिए, हवा में जो है ई आर का मान होता है, हवा में ई आर का मान क्या होता है? शून्य होता है या अनंत होता है या एक होता है या 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है? चलिए, हवा में ई आर का मान, चलिए तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि एक होता है। हवा में ई आर का मान कितना होता है? एक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। जो विद्युत क्षेत्र है उसमें जो एक आवेशित कण पर जो बल लग रहा है उसका मान क्या होता है? क्यू ई होता है या क्यू बटे ई होता है या ई बटे क्यू होता है या रूट अंडर क्यू ई होता है? तो इसमें आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15 को देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ये आपका 2021 में पूछ चुका है, ये भी 2021 में पूछा था। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आपका ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर पर क्या है? इनवर्स लगा यानी -1 है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। चलिए 16 में संबंध क्यू एन ई में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। एन जो ये आवेश जो है उसमें क्या है? एन का मान पूछ रहा है, एक सेकेंड, नहीं है। तो मतलब क्या? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि एन का संभव मान कौन नहीं हो सकता है। तो एम एन किसको दर्शा रहा है? तो इसमें दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन 4 का है, ए नंबर में 4 है, बी नंबर में 8 है, डी नंबर में 100 है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ये है 4 और 8, 4.2 और 100। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ये भी 2021 में क्या हुआ है? पूछ चुका है। चलिए, देखिए इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट में नहीं भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी पॉइंट में नहीं भेजा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी को भी देगा तो हमेशा याद रखिएगा वो पॉइंट में कभी नहीं दे सकता है। वो जब भी देगा तो वो सिंगल, जैसे 4, 8, 500 जो भी देना है दीजिए, लेकिन वो पॉइंट में कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए एन का मान जो है पॉइंट में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका 17 नंबर में है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन ये आपका कुल आवेश कुल गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन है बी में कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, सी में है कुल आवेश बटे कुल आयतन, डी में है कुल आवेश गुना कुल आयतन। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें पूछ रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। चलिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आवेश बटे क्या होता है? कुल आयतन। तो 17 का सी हो जाएगा। चलिए 18 में किसी माध्यम की अपेक्षा प्रावैधुकता ई आर होती है। ई आर क्या होती है? ये भी 2021 में पूछ चुका है। क्या पूछ रहा है? ई बटे ई, ई नहीं, इसको बोल एप्सिलन बोल सकते हैं, एप्सिलन आर, एप्सिलन जीरो। ठीक है, चलिए ई गुना एप्सिलन जीरो है, ई प्लस एप्सिलन प्लस एप्सिलन नोट, ऐसे पढ़ सकते हैं आप, एप्सिलन नोट। ठीक है, तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, एप्सिलन बटे एप्सिलन नोट यानी कि जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन जो 2021 में पूछ चुका है। कह रहा है कि पानी का प्रावैधुता स्थिरांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 80, 60, 1, 4, 42.5। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। पानी का प्रावैधुता स्थिरांक कितना होता है? 80, 60, 1, 0, 4, 2.5। इनमें राइट आंसर बताना है।
चलिए, तो 19 का क्या हो जाएगा, 80 होता है। पानी का वैधता स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। ये भी 2021 में पूछ चुका है। 20 नंबर का करा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है, कितना होता है। ये आप याद रखिएगा, वीवीआई है आपके लिए। 9 गुना 10 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस स्क्वायर 2 है। 9 गुना 10 पर पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। उसके बाद फिर है 9 गुना 10 पर पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 स्क्वायर। 9 गुना 10 पर पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम माइनस स्क्वायर। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। ये वीवीआई है आपके लिए। चलिए, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहाँ वेक्टर ई दिया है बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू, वेक्टर ई बराबर क्यू वेक्टर एफ, और वेक्टर ई बराबर क्यू बटे वेक्टर एफ। वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना क्यू बटे वेक्टर एफ। इन चारों में से आपको राइट बताना है कि किसका संबंध सही है, किसका संबंध सही है। ये 2021 में पूछ चुका है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का बात कर रहा है कि आवेश का बीमा होता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये 2020 में पूछ चुका है आपका। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है, क्या होता है, एटी बी नंबर में ए टी इनवर्स, सी नंबर में ए इनवर्स टी, डी नंबर में ए टी स्क्वायर। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी कि 80। चलिए 22 से 23 में देखते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है, जिसे एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। तो क्या न्यूटन मीटर -1 या एफ मीटर -1, सी भी -1 या एफ एम। तो इसमें आपको राइट बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 23 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। 23 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा। ये 2019 में पूछ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 4F या 2F या 1/4F या 1/2F, यानी कि फोर्स, बल। तो कितना होगा, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का आपका कितना, ए हो जाएगा 4F। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसमें आपका ऑप्शन है ई बराबर एफ इंटू क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर 1/2 एफ क्यू, ई बराबर क्यू बटे एफ। इनमें आपको राइट आंसर बताना क्या होगा, 25 का। चलिए 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 25 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। इनमें आपको राइट आंसर बताना है। ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और या घट भी सकता है। चलिए आगे कह रहा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है 27 नंबर में।
एन पर पावर -1, एम पर पावर -2, सी पर पावर 2। ए नंबर था। बी नंबर का ऑप्शन है एन, एम पर पावर 2, सी पर पावर -2। सी नंबर में n-1, m2, c-2। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, n-1, m-2, c2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 में करा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए आपका सिग्मा क्यू बाय ए, सिग्मा क्यू बाय एल, सिग्मा क्यू बाय वी, सिग्मा क्यू इंटू ए। तो इसमें राइट आंसर बताना आपका क्या होगा 28 का। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सिग्मा क्यू बाय ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, करा कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रेखा विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण वेक्टर पी है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और पीई के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होगी? 2017 में पूछ चुका है। ऑप्शन ए है कि वेक्टर पी इंटू ई, ऑप्शन बी है माइनस वेक्टर पी इंटू ई, ऑप्शन सी है पी वेक्टर गुना वेक्टर ई, ऑप्शन डी है पी पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा माइनस वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। चलिए आगे 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, इसका राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाए। ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत एक्स अक्ष को की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा किधर होगा? एक्स वाई तल की दिशा में, या एक्स जेड तल की दिशा में, या एक्स जेड तल की दिशा में, सॉरी वाई जेड की तल की दिशा में, या कहीं भी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाई जेड तल की दिशा में। चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह टेस्ट सीरीज आपके बीच आते रहेंगे। आगे कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, क्या होता है? 4.78 गुना 10 पर पावर -10, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 है, 2.99 गुना 10 पर पावर 9 है, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है 32 का क्या होगा। चलिए, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2.99 गुना 10 पर पावर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्यारा सा क्वेश्चन आ कर है कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र का? संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी होता है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि विद्युत अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है। चलिए, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा संरक्षी। क्या हो जाएगा आपका? संरक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? क्या करा? एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश विभव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटे विभवांतर, ऑप्शन सी है कुल आवेश बटे विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका कब पूछा गया? 2010 में पूछा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को आपको राइट बताना है कि राइट चारों में से कौन राइट है। चलिए, 34 का राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 का राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पाते हैं।
चलिए 35 नंबर का बात करें तो कह रहा है कि 1 कूलम आवेश होता है, ये भी आपके लिए वीवीआई है। ये क्या है? वीवीआई है। कह रहा है 1 कूलम आवेश कितना होता है? ऑप्शन आपका 3 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9, 8.85 गुना 10 पर पावर 12, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको राइट बताना है कि 1 कूलम ई एस यू कितना होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ए हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 10 पर पावर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम है और माइनस 2.3 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम है और इनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 पर पावर 9 मीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? चलिए इसमें थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं, इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। 7.68 ऑप्शन ये है आपका, 10 पर पावर माइनस 27 सेमी, या बी नंबर 7.68 गुना 10 पर पावर 29 सेमी, या सी में 7.86 गुना 10 पर पावर माइनस 29 सेमी, या साथ में डी 7.86 गुना 10 पर पावर माइनस 27 सेमी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये 2005 में पूछ चुका है। ऑप्शन आपका है 0 होती है, ऑप्शन बी है सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी है सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री का होता है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच संबंध क्या है? इसमें संबंध आपको राइट आंसर बताना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये 2024 में भी पूछ चुका है। E बराबर डी माइनस डी बाय वी बटे डी एक्स है, ठीक है, और E बराबर डी वी बटे डी एक्स है, V बराबर डी ई बटे डी एक्स है, V बराबर डी ई माइनस डी एक्स है। तो इसमें चारों में से आपको राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपको बताना है कि चारों में से राइट आंसर क्या होगा। करा विद्युत ई और भी के बीच संबंध क्या है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोले चालक की धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा, आपको बताना है। शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, या धनात्मक और समरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले पर जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है कि वह परिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? इसमें आपको बताना है राइट आंसर। साबुन के एक बुलबुले जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? ये आपके लिए क्या है? वीवीआई है। ये 2021-2022 में पूछ चुका है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम गुना मीटर, कूलम बटे मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर, कूलम स्क्वायर मीटर। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का। चलिए 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यह आ गया क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से विभिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पथ होगा। विभिन्न क्षेत्र में जो है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? सरल सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय होगा, या वृत्तीय होगा, या दीर्घ वृत्तीय होगा, या परवलयीय होगा? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परवलयीय रहेगा। क्या रहेगा? परवलयीय, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुका है, इसमें आपको आपका होमवर्क दे रहे हैं कि इसमें आपको बताना है कि बीमा इसका क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा कई बार आप जानते होंगे।
ये आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ये आप बनाइए कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो सजाते बराबर आवेश को मिलने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाएगा। तो क्यू का मान है 2023 में पूछ चुका, क्या होगा क्यू का मान, क्यू बटे टू या माइनस क्यू बटे टू या क्यू बटे चार या माइनस क्यू बटे चार, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी क्यू बटे चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या कुछ नहीं उत्पन्न करता है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पूछ रहा है 46 निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें कौन सा जो है कि हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन आपका 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 गुना 10⁻19 कूलम, 2.4 गुना 10⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2.4 गुना 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आवेश फ्री स्पेस की प्रावैधता एप्सिलॉन नॉट जो होती है, क्या होती है, कितना होती है, 9 गुना 10⁻9 एफ एम एफ या 1.6 गुना -19 कूलम या 8.85 गुना 10⁻⁻⁻1 इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.85 गुना 10⁻12। चलिए, करा अभी दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिए, आपके लिए भी आई है। कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, कितना बल होता है, दुगुनी कर दी जाए तो लगने वाला बल कितना होता है। चलिए, 48 का कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 गुना या 2 गुना या 1/4 गुना या 4 गुना। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/4। चलिए, इसमें कह रहा है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुवीय क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो गया, क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका पी ई या बी शून्य होगा या 1/पी होगा या 2 पी होगा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। तो अभी तक हमने जो है 49 क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं। 50 क्वेश्चन आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जितने भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताए वो सब 2025 की दृष्टि से, कि ताकि आपके एग्जाम में सहयोग हो सके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।